क्या यूएलसीटी यानी कि यूनिवर्सल लॉ कम्युनिटी ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट सही है और फिर उसके मेंबर्स इंडिया में जेल क्यों गए? इस चीज़ को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि उन्होंने कुछ लीगल मैटर्स ढूंढे, विश्व भर से ढूंढे और उन लीगल मैटर्स को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके समझाया। लोगों को इस कदर समझाया कि लोगों को ये लगा कि वास्तव में ये उनके अधिकार हैं जैसा कि वे बता रहे हैं और उनके साथ धोखा किया जा रहा है और उनके जागरूक ना होने की वजह से ही ऐसा धोखा हो रहा है। और वैसे हम टेक्निकली देखें, अगर प्योरली टेक्निकल वे में देखें तो वो सही भी कह रहे हैं, इसमें कोई गलत भी नहीं है, लेकिन सिर्फ उनके लेवल तक देखें, एक ब्रॉडर पिक्चर ना देखें, जितना वो दिखा रहे हैं सिर्फ उतना देखें, तब वो सही है। लेकिन अगर हम पूरी पिक्चर देख लेंगे एब्सोल्यूट और तब हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे तो यूएलसीटी वाले मिसगाइड कर रहे हैं, क्योंकि वो जो कुछ भी बातें बताते हैं, जिस प्रकार से भी लॉ बने हैं, जैसे वो कहते हैं कि हमारी कंसेंट के बगैर हमें कोई रूल नहीं कर सकता, बात बिल्कुल सही है, अन्यथा तो वो रेप है। जबरदस्ती किसी की कंसेंट के बगैर कोई किसी के साथ कुछ कैसे कर सकता है? फिर उससे टैक्स भी ले ले, जो मांगे वो मिल जाए, सब कुछ कर ले। कोई भी किसी से ऐसे तो मांग ले कि मुझे ही टैक्स दे दो, कोई भी अपनी ही सरकार बना ले, कल से कोई कह दे कि मेरी सरकार है, अब मुझे टैक्स दो, मैं जो चाहूंगा वो होगा, जिसकी जो मर्जी वो कर ले। तो बात सही है कि अगर जिसको आप रूल कर रहे हैं उसकी कंसेंट होनी चाहिए, और इसमें इस लेवल पे धोखा हुआ भी है। लेकिन ये धोखा नहीं है वास्तव में, क्योंकि ये जो अगर आप इस लॉ को मान रहे हैं कि ये नेचुरल लॉ है, हम नेचुरल बीइंग्स हैं, हम मिनिस्टर्स हैं, ऐसा कह देते हैं आप, तो सबसे बड़ी चीज है आप सबसे बड़े नेचुरल लॉ को तो माने, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप अपना कानून बनाएंगे या आप बताएंगे कि ऐसा नेचर है, उसको मानेगा कौन? आपके कहने से मानेगा क्या? जबरदस्ती मनवाना पड़ता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। वो जो भारत में जो स्थापित सरकार है, जो कानून है, जो संविधान है, उसके खिलाफ जाकर काम कर रहे हैं तो वो प्रतिकार तो करेगा ही। उसके पास शक्ति है, शक्ति की ही पूजा भी होती है। दुनिया में जो जिसकी भी पूजा करता है, जिस भी ईश्वर की पूजा करता है, जिस भी मजाहब में करते हैं, जितने भी मजाहब के लोग करते हैं, वो शक्ति की ही पूजा करते हैं कि वो सुप्रीम पावर है, वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए उसकी पूजा करते हैं। इसलिए भारत में जो संविधान लागू है, जो सरकार लागू है, उसको लोग फॉलो करते हैं। आपके पास शक्ति थी नहीं, आपने कह दिया मैं नहीं मानूंगा, तो ऐसे कहां होता है? आप कहेंगे ऐसे तो रेपिस्ट भी रेप करता है, पर रेपिस्ट भी कर लेता, करते भी थे। क्या नीलामी नहीं हुई? क्या आक्रांताओं ने नीलाम नहीं किया? औरतों को कर ही लिया और राजा बने, उस समय बादशाह कहलाए। क्या नहीं किया? किया, और सबको मानना भी पड़ा। आज तक गुलामी जी रहे हैं, क्योंकि वो उनकी पावर थी तब। लेकिन आज जो पावर है, जिसकी लाठी है, आप उसकी भैंस मान नहीं रहे कि भैंस तो मेरी है, तो आपकी तो है नहीं। वो लाठी तो फिर मारेगा ही मारेगा, ये साबित करने के लिए कि हाँ की भैंस तो उसकी है, आप ही की क्लेम गलत थी। तो वैसा ही उनके साथ हुआ। वो बाकी सारे लॉज बता रहे हैं, वो सारे लॉज सबसेट हैं उस प्राइमरी लॉ के कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसको पहले मानो, इसके बाद वो सारे लॉज आते हैं कि कंसेंट या नॉन कंसेंट। पहले एक आदमी अपनी लाठी ले लेगा या एक शक्ति अपनी लाठी ले लेगी, एक पावर अपनी लाठी ले लेगी। तो वो पावर कौन है? विधि द्वारा स्थापित हुई सरकार। भारत है तो भारत की सरकार, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान की सरकार, अमेरिका है तो अमेरिका की सरकार। वो सबसे ज्यादा पावरफुल है वहां। उतने देश को माने तो वहां पे वो सुप्रीम पावर है, उससे बड़ी कोई पावर नहीं है। तो उससे झगड़ा करके कि नहीं ये हमारी कंसेंट है, तो कंसेंट तब आएगी जब उसको मानोगे। ये सबसे पहला लॉ है। अब उसको मानने के बाद आप सारे कंसेंट की बात कर सकते हो। तो इस चीज को समझना होगा। जिन्होंने सारे लॉज तो बताए, नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस तो बताया, लेकिन जो सबसे बेसिक नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये लॉ नहीं बताया। यहां पे वो कमी कर गए, वरना वो गलत भी नहीं है। ये सारी बातें उनकी जैसी लागू तब हो जाएंगी जब उनकी लाठी होगी। अगर वो ज्यादा पावरफुल हो जाए, वो देश पे कब्जा कर सकते होंगे। अगर उनके पास ज्यादा बड़ी सेना हो और उन्होंने कब्जा ऑलरेडी कर लिया हो,
तो फिर कहने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली उनका कानून भी लागू हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, जितना वो कहते हैं उससे भी कहीं ज्यादा लागू हो जाएगा। जो चाहेंगे, जो कह देंगे, जो सोच लेंगे वो लागू हो चुका था, होगा नहीं था, ये स्थिति हो जाएगी। इसलिए हमें वास्तविकता को समझना होगा। इसलिए कहा जाता है बी प्रैक्टिकल, यही सबसे बड़ा लॉ है, बी प्रैक्टिकल। बाकी सारे लॉज इसके बाद आते हैं।